पहले खबर मानसून की भारी बारिश की करने जा रहे हैं। बीते एक हफ्ते में मानसून ने जो रफ्तार पकड़ी है उसने देश में बारिश की कमी को 38% से घटाकर 15% कर दिया है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में तो रिकॉर्ड बारिश हुई है, जलमग्न है बहुत सारे हिस्से, और इन्हीं में से एक है पुणे। भारी बारिश से कई जगह बाढ़ जैसे हालात हैं पुणे में। दरिया में पानी की गूंज बता रही है कि खतरा कितना बड़ा है। मुलशी तालुका में वरदायिनी मंदिर की सिर्फ छत नजर आ रही थी। ये उफनती लहरें मंदिर की नींव का इम्तिहान ले रही थी। आरसीसी के मजबूत खंभे लहरों का सामना कर रहे थे। मंदिर में रोजाना सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन खतरे के मद्देनजर यहां आने वालों को रोक दिया गया था। पानी अपना रास्ता तलाश लेता है। ये लहरें फैलती चली जाएंगी और निचले रिहायशी इलाकों के लिए मुसीबत का सबब बनेंगी। पुणे के ग्रामीण इलाकों में पिछले साल की बारिश ने भी खूब हाहाकार मचाया था। इस बार भी बादल झूमकर बरस रहे हैं। सिलसिला बना रहा तो आगे मुश्किल बढ़ सकती है। देखिए, पुणे में जुलाई महीने के पहले 6 दिनों में रिकॉर्ड 265 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, और पुणे के लोनावाला में तो 48 घंटे में 1290 मिलीमीटर पानी बरस चुका है, जो भयावह है। और यही वजह है कि पुणे में निचले रिहायशी इलाके पानी में इस वक्त समाये हुए हैं, जलमग्न है। राहत और बचाव दल लगातार लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाने की कोशिश में। पुणे पर कुदरत का कहर देखिए। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर की सूरत बदल दी है। सड़कें अब सड़कें नहीं बल्कि उफनती नदियां बन चुकी हैं। रिहायशी इलाकों में पानी घुसने से आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। हालात इतने भयावह हैं कि प्रशासन को सड़कों पर बचाव दल की नावें उतारनी पड़ी हैं। लोग अपने ही घरों में कैद होने को मजबूर हैं। प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी की आपदा राहत टीम ने लोनावाला के मालवली गांव में स्थित वेदांता एकेडमी में फंसे 20 से ज्यादा लोगों की जान बचाई है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में विदेशी नागरिकों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया है। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार बचाव कार्य में जुटी हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए भारी बारिश का अनुमान जताया है। महाराष्ट्र के ही पालघर जिले में बीते 24 घंटे में 203 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है। इससे नदियां उफान पर हैं और कई रिहायशी इलाके पानी में समाये हुए हैं। कई जगह रेल पटरियां और सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। पालघर मनोर हाईवे पर यही हाल रहा। बारिश लगातार हो रही है, सड़कें समंदर बन गई है, लेकिन जिंदगी थमी नहीं। कुछ धीमी रफ्तार से ही सही लोग रवाना होते रहे। दरिया का पानी सारी हदों को तोड़ आगे बढ़ रहा है। बस्तियां डूब रही हैं, सड़कें रास्ते पानी पानी है। इस गाड़ी के ड्राइवर ने खतरा मोल ले लिया। नाकामी हाथ लगी, गाड़ी बंद हो गई। फिर कई लोग मदद के लिए आगे बढ़े। कई इलाकों में घुटनों तक पानी भरा था। इसका असर आवाजाही पर पड़ा। रेलवे ट्रैक भी डूब गए। बावजूद इसके गाड़ियां अपनी मंजिल की ओर रवाना होती रही। पालघर नदियों से घिरा इलाका है। यहाँ वैतरणा, उल्हास, सूर्या, पिंजाल और दहेरजा नदी बहती है। सब पानी से लबालब है, खतरे का ऐलान कर रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली खबर, भारी बारिश के बीच मुंबई के पवई इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक एक मगरमच्छ सड़क पर दिखाई दिया। रिहायशी इलाके में मगरमच्छ को देख लोगों के जाहिर सी बात है होश उड़ गए। ये तस्वीरें मुंबई के पवई इलाके की हैं, जहां सड़क पर अचानक नजर आए एक मगरमच्छ ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। रिहायशी इलाके के बीच मगरमच्छ को घूमता देख लोग दहशत में आ गए और देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और मगरमच्छ को पकड़ने के लिए अभियान शुरू किया। लेकिन मगरमच्छ भी आसानी से काबू में आने वाला नहीं था। रेस्क्यू के दौरान उसने टीम को काफी देर तक छकाए रखा। कभी तेजी से भागने की कोशिश तो कभी जोरदार झटके मारकर खुद को छुड़ाने की।
मगरमच्छ लगातार रेस्क्यू टीम की चुनौती बढ़ाता रहा। काफी देर की मशक्कत के बाद आखिरकार टीम ने उसे सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया। टीम के सदस्यों ने उसे नियंत्रित किया, उसके जबड़ों को बांधा और पूरी सावधानी के साथ रेस्क्यू पूरा किया। देखिए, बारिश नहीं होगी तो किसान अनाज कहां से उगाएगा। बादलों का बरसना जरूरी है, लेकिन शहरी इलाकों में बद इंतजामी की वजह से हालात बिगड़ जाते हैं। अब जैसे गुरुग्राम देखिए, गुरुग्राम की इस साल की कहानी भी पिछले सालों से जुदा नहीं है। हर साल तैयारी की जाती है, दावा किया जाता है हमारी तैयारी पुख्ता है, लेकिन जैसे पहली बारिश होती है क्या होता है, सारी तैयारी सड़क पर दिखती है। अपनी चमक दमक के लिए मशहूर गुड़गांव शहर बारिश के आगे मायूस है। इस सड़क पर 1 फुट से ज्यादा पानी भरा था। लोग बचते बचाते आगे बढ़ते रहे। जगह जगह एक जैसा मंजर। ये सिविल लाइंस इलाका है। यहाँ कई स्कूल बसें गड्ढों में फंसी दिखी। इन गाड़ियों को निकालने के लिए नगर निगम के लोग लाव लश्कर के साथ पहुंचे। ये नेशनल हाईवे का हाल है। NH 28 पर स्कूल बस गड्ढे में फंस गई। लाख कोशिशों के बावजूद गाड़ी निकल नहीं पाई। इस मंजर को देख सड़क के दोनों ओर आती जाती गाड़ियां रुक गईं। मिलेनियम सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम के लोगों को शुरुआती बारिश ने ही रुला डाला है और पानी के निकलने की जगह बंद है तो वो रिहायशी इलाके और सड़कें पानी में समाई हुई हैं, जिसे आप देख भी पा रहे हैं। और एक तो दिल्ली एनसीआर में जब भी बारिश होती है सबसे लंबा ट्रैफिक जाम यहां लग जाता है, बहुत परेशान लोग होते हैं। इन हालात के मद्देनजर कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है गुरुग्राम में। देखिए, इस सड़क का हाल देखिए। ये गाड़ी गड्ढे में फंस गई थी। लोग मदद को आगे आए। ड्राइवर ने भी सारा हुनर झोंक दिया, लेकिन नाकाम रहा। थोड़ा आगे की सड़कों का हाल भी देख लीजिए। ये मंजर मौसम की मार और जिंदगी की मुश्किलों को बयां करने के लिए काफी है। भारी बारिश ने गाड़ियों की रफ्तार पर लगाम लगा दी। एक के पीछे एक हजारों गाड़ियां थी। NH 48 पर लोग काफी देर तक फंसे रहे। राजीव चौक से नरसिंहपुर तक 8 किलोमीटर लंबा जाम लगा था। दिल्ली एनसीआर में आज भी बादल जमकर बरसे। तापमान कम जरूर हुआ, लोगों को राहत जरूर मिली, उमस कम नहीं है। भारी बारिश के कारण दिल्ली के बदरपुर से लेकर हरियाणा के रेवाड़ी तक बद इंतजामी की पोल खुलती रही। दिल्ली के बदरपुर इलाके में भी सड़कों पर भारी जल भराव था। यहाँ सुबह से लेकर देर रात तक भारी ट्रैफिक रहता है। बारिश में परेशानी और बढ़ी। आने जाने वाले तो बस रो दिए। हरियाणा के रेवाड़ी में कहीं कहीं सड़क पर 2 फुट पानी जमा था। अंडरपास पर खतरा था। कई लोग पीछे लौटते दिखे। इस सड़क को देखिए, जैसे दरिया की लहरें मचल रही हो। इस गाड़ी के चारों पहिए डूब गए थे। ट्रैफिक पुलिस का ये जवान नंगे पैर अपनी ड्यूटी अंजाम देने में जुटा था। दिल्ली और आसपास के लोग झमाझम बारिश का मजा तो ले रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला कायम रहा तो परेशानी और बढ़ेगी। बात हो गई दिल्ली एनसीआर के। आगे बढ़ते हैं गुजरात से खबर, क्योंकि गुजरात के कई जिलों में भी बादल झुम झुम कर बरस रहे हैं इस वक्त। खासकर दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र के इलाकों में लगातार भारी बारिश हो रही है। वडोदरा की अगर बात कर ली जाए तो वहां विश्वामित्री नदी में खतरा मंडरा रहा है। दरिया का पानी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसके करीब जाना मौत को दावत देने जैसा है। नदी की धारा के साथ 10-10, 12-12 फीट लंबे खतरनाक मगरमच्छ तैर रहे हैं। पानी के ये शिकारी एक झटके में किसी का भी काम तमाम कर सकते हैं।
नदी के ऊपर बने पुल से गुजरने वाले गाड़ियां रोककर खड़े थे, रोंगटे खड़े कर देने वाले खौफनाक मंजर को देख रहे थे। विश्वामित्र नदी को मगरमच्छों की नदी भी कहा जाता है। भारी बारिश और बाढ़ के दौरान नदी का पानी शहर में घुस जाता है। उनके साथ मगरमच्छ भी बस्ती में दाखिल हो जाते हैं। कई बार उन्हें रेस्क्यू करना पड़ता है। बारिश का मौसम, लगातार बरसते बादल और नदी का किनारा। सावधानी तो बरतनी पड़ेगी, क्योंकि जरा सी गलती जान पर भारी पड़ सकती है। अब आपको केरल लिए चलते हैं। केरल के वायनाड में कल हुए भारी भूस्खलन के बाद राहत और बचाव का काम चल रहा है। और देखिए, बचाव अभियान में लगी टीमें 5 लापता लोगों की तलाश कर रही हैं। 5 लोगों की पहले ही मलबे में दबकर जान जा चुकी है। दुखद। एक दिन पहले वायनाड से आई इन तस्वीरों को देखकर लोग सिहर उठे थे। लैंडस्लाइड के बाद हजारों टन मलबा जमीन पर आ गए, जो टनल से निकली मिट्टी के ढेर को सड़क तक घसीट लाया। हाहाकार मच गया था। 5 लोगों की जान चली गई, 5 अभी भी लापता हैं। उनकी तलाशी के लिए बहुत बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ का दस्ता मुस्तैद है। पुलिस, दमकल विभाग और कुछ दूसरी सरकारी एजेंसियां भी बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। वायनाड एक खूबसूरत पहाड़ी जिला है। केरल के पश्चिमी घाट के पहाड़ों पर बसा है। घने जंगलों, हरी भरी वादियों और बागानों के लिए जाना जाता है। लेकिन बारिश के मौसम में बादल यहाँ तमाम खतरे भी बटोर लाते हैं। लगातार दूसरे साल मौसम की मार घातक साबित हो रही है।